यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आजम खां की अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तय की जमानत शर्तों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस की करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जमानत के वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, सपा नेता आजम खां पर एक अहम सुनवाई होनी है। जो अर्जी दाखिल की गई है उसको लेकर क्या जानकारी? ये सुनवाई कितने बजे होगी? आज देखिए लगभग 10:30 और 11 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि जो सपा के जो नेता हैं आजम खां, उनको बुलडोजर की कार्रवाई का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने उनको जमानत देने को लेकर जो फिलहाल कंडीशंस लगाए हैं, जिसमें 13 हेक्टेयर जो जौहर यूनिवर्सिटी के 2 बिल्डिंगें हैं उनको फिलहाल प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है और प्रशासन कभी भी उस पर कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा हाई कोर्ट के इस कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट हटाए। बहरहाल इस पूरे मामले पर जस्टिस चंद्रचूड़ आज जब सुनवाई करेंगे तो देखना बेहद अहम होगा कि जिस उम्मीद से फिलहाल आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या उनको राहत मिलती है या नहीं। लेकिन उनकी याचिका से साफ तौर से कहीं ना कहीं यूपी सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर द्वारा, वो डर सता रहा है और शायद उसी डर से वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, ताकि जौहर यूनिवर्सिटी की जो फिलहाल 13 हेक्टेयर की जो जमीन पर 2 बिल्डिंगें बनी हैं उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। बिल्कुल सुशील, ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले में क्या अहम बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आज से देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। पीएम मोदी किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत भी करेंगे। ड्रोन्स के प्रदर्शन के साक्षी भी बनेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिन का ये कार्यक्रम है। तो दिल्ली में ड्रोन महोत्सव ये महोत्सव जो है वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ वो किसान ड्रोन पायलटों से भी बातचीत करेंगे। प्रगति मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में साल 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया था। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ का था। बजट में महिला सुरक्षा, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया। सत्तारूढ़ दल के नेता बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बंटवारा और झूठ का पुलिंदा बता रहा है। गुरुवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और ये बजट करीब 6,15,000 का है। बजट में किसानों और महिला सुरक्षा पर भी फोकस किया गया। तो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस महकमों के लिए भी कई बड़े घोषणाएं भी की गई। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यूपी की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश में समग्र विकास के लिए सरकार का ये बजट 5 सालों का बजट है, जो उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। सीएम योगी ने कहा है कि गरीब, नौजवान, किसान, श्रमिक, महिला और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। पहली क्या होगी बजट पेश करने के बाद? बहुत ही इंथुसियास्टिक और उत्तर प्रदेश की लगातार आर्थिक स्थिति जो मजबूत हो रही है उसको देखते हुए ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और इसमें हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। खासतौर से प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष रूप से बल दिया है।
क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है डॉक्टरों की। उसके लिए भी इस बजट में इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि हम अपने डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएं, पीजी की भी सीट्स बढ़ाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हमने पिछले बार इस बात का प्रयास किया था कि हम सिंचाई के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करें। उसके लिए भी लगभग 20 लाख से अधिक हेक्टेयर ज़मीन को सिंचन क्षेत्र में शामिल किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो हर तरह से ये कोशिश की गई है कि इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, और इसीलिए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया। और बड़ी खबर मिल रही है, 2 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। गाजियाबाद के एसएसपी बदले गए हैं। मुनिराज गाजियाबाद के नए एसएसपी पलाश वंश बने हैं एसपी ग्रामीण अलीगढ़। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, गाजियाबाद के एसएसपी बदले गए हैं। मुनिराज गाजियाबाद के नए एसएसपी हैं और पलाश बंसल बने हैं एसपी ग्रामीण अलीगढ़। तो 2 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं और साथ ही गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं उन्हें बदला गया है। नए एसएसपी मुनिराज बनाए गए हैं, वहीं पलाश बंसल बने हैं एसपी ग्रामीण अलीगढ़। हालांकि 2 अफसरों के जो ट्रांसफर किए गए हैं इसमें एसएसपी गाजियाबाद जो मुनिराज बनाए गए हैं, वहीं पलाश बंसल बने हैं एसपी ग्रामीण अलीगढ़। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। ऋषभ, इस ट्रांसफर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। गाजियाबाद में मुनिराज पहले से ही पोस्टेड थे, लेकिन उनको फुल फ्लेजेड एसएसपी गाजियाबाद नहीं बनाया गया था। उनके पास कार्यभार था, कार्यवाहक एसएसपी थे और इंटेलिजेंस मुख्यालय से अटैच भी थे। लिहाजा जब भी कोई बड़ी घटना हो रही थी तो ऐसा देखा जा रहा था कि मुनिराज ये कहते हुए खुद को बचाते नजर आते थे कि वो फुल फ्लेजेड यहाँ पर एसएसपी नहीं है। तो अब शासन ने वो खत्म कर दिया है, उनको फुल फ्लेजेड एसएसपी बना दिया है। गाजियाबाद का तमाम जिम्मेदारी मुनिराज के ऊपर रहेगी। वहीं अलीगढ़ की बात करें, 2018 बैच के आईपीएस पलाश बंसल को वहां पर एसपी ग्रामीण बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ऋषभ। और अब बात कर लेते हैं, यूपी विधानमंडल में शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। शिवपाल ने योगी की तारीफ करते हुए कहा है कि सीएम योगी मेहनती हैं। शिवपाल ने यह भी कहा है कि योगी प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले संभव नहीं है। योगी की तारीफ करते हुए शिवपाल ने कहा है कि सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर भी अपनी बात रखी। मेरा विश्वास है कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध। कभी कपिल सिब्बल के टिकट पर सवाल, कभी विधानसभा में सीट को लेकर नाराजगी और अब सदन के अंदर भतीजे के लिए चाचा का बयान कई सवाल उठाता है। आखिर वो कौन सी सलाह थी जो भतीजे ने नहीं मानी? ये विपक्ष में होते हैं और वो लोग होते, मानी नहीं बात हमारी। इस एक बयान ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। मसलन चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने क्या सलाह दी? अखिलेश यादव ने कौन सी सलाह नहीं मानी? क्या सलाह ना मानना ही नाराजगी की वजह है? सदन में बीजेपी की तारीफ के पीछे वजह क्या है? ऐसे और भी सवाल हैं जिनके जवाब खुद शिवपाल यादव ही दे सकते हैं, लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो वो कुछ इस तरह से टाल गए। शिवपाल यादव के मुताबिक सभी जानते हैं, लेकिन सवाल है ऐसा क्या है जिसकी पर्देदारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि कर्मशील राजनेता, कुशल संगठनकर्ता माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं।
प्रभु श्री राम से आपके स्वस्थ, समृद्धि एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। विधान परिषद में बोलते हुए संजय निषाद ने कहा है कि KF 7 जून 2015 को समाजवादी पार्टी सरकार में उन पर गोली चलाई गई। गोली लगने से मेरा भाई मारा गया, मुझे 302 केस में जेल में डाल दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई। संजय निषाद ने कसरवल गोली कांड की जांच करवाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। 7 जून 2015 को कसरवल कांड में रेल केंद्र सरकार की होती है। मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा ऐसे लोगों को देश में रेल में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूं इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों को मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो संजय निषाद के इस वार पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी इतनी बुरी थी तो आप अपना बेटा लेके क्यों आए थे? आपका नंबर भी आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। अगर आप बोलना चाहते हैं तो लिखित में दिया नंबर आएगा, आपका बुलवा जाएगा। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, थोड़ा शांत रहिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी गौ तस्करी में कई बार जेल भी जा चुका है और ये आरोपी शहर के टॉप 10 वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। तो पुलिस की गिरफ्त में 2 गौ तस्कर आए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। इन्होंने मुठभेड़ के दौरान 10,000 के इनामी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। शानू और वाहिद ये लंबे समय से वांछित चल रहे थे। शानू पर लगभग 9 मुकदमे हैं और वाहिद पे 18 मुकदमे हैं पूर्व से। गोकशी, हत्या के प्रयास, लूट से चोरी जैसे मुकदमे इन पर हैं। ये थाने के टॉप 10 भी हैं। इनके पास से एक तमंचे की बरामदगी की गई, कारतूस की बरामदगी की गई है। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पान मसाला कंपनी पर छापा। DGGI लखनऊ यूनिट ने छापा मारा है। 2 दिनों तक चली है छापेमारी। कंपनी के निदेशक मौके पर नहीं मिले हैं और कई अहम दस्तावेज बरामद होने की सूचना मिली है। कंपनी के कई लोगों के बयान दर्ज भी किए गए हैं। DGGI की 12 टीमों का एक्शन है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पान मसाला कंपनी पर यह छापेमारी की गई है और दिल्ली समेत 22 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। तो 2 दिन तक ये छापेमारी चली है। कंपनी के निदेशक मौके पर नहीं मिले हैं। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 2 दिन तक ये छापेमारी ही चली है? देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि DGGI की लखनऊ यूनिट की 1 दर्जन से ज्यादा टीम मेंबर्स ने उत्तर प्रदेश,
और दिल्ली समेत कई जगह जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और दिल्ली के ठिकानों पर जो सर पान मसाले से जुड़े थे उनके यहाँ छापेमारी की। एक साथ कई घंटे तक, लगभग 48 घंटे तक, जो हमारे सूत्र बताते हैं 48 घंटे तक छापेमारी चली और उसके बाद कई अहम दस्तावेजों को सीज किया गया और 9 प्रमुख लोगों से पूछताछ हुई। हालांकि इसके निदेशक वहां नहीं मौजूद थे, शायद उन्हें सूचना लग गई थी या वो कहीं और काम से व्यस्त थे, लेकिन 2 दिन तक वेट करने के बाद भी निदेशक डालमिया, उस कार्यालय सर के जो निदेशक हैं सर पान मसाला के, वहां नहीं आए। मगर अहम दस्तावेज ले जाने के बाद अब एक नोटिस सर्व कराया जाएगा। जो हमारे सूत्र बताते हैं कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर वंचना की बात सामने आई और जो रैपर्स इनके पैक करते हैं दिल्ली के अंतर्गत एक जगह पड़ती है नरेला, जो बताई जा रही है, जिस नरेला के क्षेत्र में जिसे बताया जा रहा है, वहां जो रैपिंग इनकी पैकिंग करते हैं उनसे भी पूछताछ हुई। इनके सहयोगियों से जो इनके कत्था कारोबार जुड़े हैं, जो इनके टैबाको से जुड़े हैं, जो इनके साथ समान, इन तमाम लोगों से जब 22 ठिकानों पर पूछताछ हुई तो इसमें कई ऐसी चीजें इनको लगी हैं जिसके बाद अब इन्हें जल्द नोटिस भी सर्व किया जा सकता है। हालांकि अब बिल्कुल अमित, देखना ये होगा कि जो दस्तावेज मिले हैं और जो निदेशक अभी तक नहीं मिले हैं, आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज